नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं आज की बात क्या है कि अभी आप देख रहे होंगे आयोग में हलचल मची हुई है। आयोग में ये हमारा पॉइंट है हलचल। ठीक है, आयोग में हलचल क्यों मची हुई है? आपके पेपर को लेकर के, आपकी टाइपिंग को लेकर के, आपकी जो लंबित वैकेंसी हैं उनको लेकर के आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जो यूपी SSC आयोग है वो यूपी से है। ठीक है, तो हमारे इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की। आप 2-3 दिन से 4 दिन से देख रहे होंगे, जब से चुनाव हुए उसके बाद में जब रिजल्ट आया उसके बाद से देख रहे होंगे कितनी तेजी से चीजें चल रही हैं और दिन प्रतिदिन आपको न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा होगा। आज की खबर ये है, अभी कल का ट्वीट था जो उन्होंने बोला कि जो है पारदर्शिता होनी चाहिए। आज की न्यूज क्या है? आज की न्यूज है, उन्होंने कहा है कि परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, वो सिर्फ एक ही दिन होनी चाहिए। कितने दिन होनी चाहिए? एक दिन में होनी चाहिए। परीक्षा एक दिन में होनी चाहिए, परीक्षा 2 दिन में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या किया गया है? उसके लिए उन्होंने कहा है ITI संस्थान, ठीक है, बीटेक संस्थान, बीएड संस्थान, जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं, प्राइवेट संस्थान, उनमें भी अब आप पेपर कराएं, लेकिन पेपर कितने दिन में कराएं? एक दिन में कराएं और कोशिश करें कि एक पाली में कराएं, ताकि कोई पेपर का नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम खत्म हो जाए, पेपर लीक होने वाला काम खत्म हो जाए, कठिन सरल का काम खत्म हो जाए। ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यदि ये चीज़ें होती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें धांधली के चांसेस कम हो जाते हैं। धांधली चांसेस जैसे कह दिया गया कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, आपके नंबर कम हो गए। हो सकता है किसी के द्वारा कुछ अच्छा हुआ हो, मतलब कि किसी की कोई सेटिंग रही हो, उनके नंबर बढ़ा दिए गए हों और आप कुछ कर भी नहीं सकते। उन्होंने कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन के द्वारा इनके नंबर बढ़े हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का खेल आज तक कोई समझ नहीं पाया है। अगर ऐसा हो जाता है कि एक दिन में एक एग्जाम और एक पाली में, तो उससे अच्छा आपके लिए कुछ होने वाला नहीं है। अब ये अच्छा मौका है 4 से 5 महीने का, जो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी क्लियर हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हो। इन वैकेंसी आप समझ, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं आयोग में क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से यदि आप अभी भी अगर अपनी पढ़ाई में अपनी ढीला डाल रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपके पास 4 से 5 महीने का मौका है, बस जुट जाइए और अपनी नौकरी पक्की करिए। ठीक है, उसके बाद में एक न्यूज और है। अभी हम बात करेंगे किसकी? मेन जो बात है जूनियर असिस्टेंट की, 1262 वाले, 5512 वाले और मुख्य सेविका, रिजल्ट वाले, वीडियो एग्जाम वाले, सॉरी पेपर रिजल्ट वाले, ठीक है, और आपके VPO एग्जाम, ठीक है, और आपका मुख्य सेविका हो गया, VPO एग्जाम हो गया, लेखपाल। इनकी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक आज की न्यूज और है कि एक नया कानून बनाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जो परीक्षा लीक होने से संबंधित है। ठीक है, आप उसको पेपर में पढ़िए। आज के पेपर में मुझे लगता है आया है, आप उस पेपर को पढ़ें, देखेंगे कि क्या नियम है। यदि वो नियम लागू हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए, पेपर लीक करने वाला और पेपर लीक कराने वाला और पेपर जो किसी की जगह में बैठ के देते हैं या कोई पैसा रुपया कुछ आपसे लेकर के कोई काम करता है, यदि अगर ये नियम लागू हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर एक फंदा कसने वाला है जो गलत काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग बस तैयारी में लग जाइए और कोशिश करिए, जो जो चल रहा है, अगर ये नियम लागू होता है तो अच्छा है। आप लोग सब मनाइए कि हाँ ये नियम लागू हो जाए। पेपर पढ़िए, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस इतना है, उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट 1262 की, तो हमने अभी आपसे मेरे ग्रुप में 9506906441 लगभग इसमें 200 से 250 लड़का अभी तक जुड़ चुका है। ये ग्रुप स्पेशल जूनियर असिस्टेंट 5512 और 1262 वालों के लिए है, स्पेशल इन्हीं के लिए है। इसमें से आपकी टाइपिंग और एग्जाम की तैयारी चलती है, वो आपस में शेयर करते हैं कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपसे मैं ये भी कहता जा रहा हूँ कि बस 2 से 4 दिन 5 दिन और रुक जाइए, ठहर जाइए, आपको चीजें इनमें पॉजिटिव मिलने वाली हैं। अभी कोई अगर कह देता है कि जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025, 2026, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन
हमने बोला था 10 तारीख लास्ट, 10 तक आप वेट कर लीजिए। हमने बोला था 4 से 10 तारीख तक आप लोग वेट कर लीजिए। इन सभी वैकेंसी के लिए कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आज 9 तारीख होने वाली है, कल 10 है, ठीक है। तो बस 2 से 10 तक, 2 से 1-2 दिन आगे पीछे आप समझ लीजिए आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है। जैसे ही कुछ डेट आपको मिलेगी हम आपको बता देंगे तुरंत ही, तो बताएंगे कैसे आपको टाइपिंग करनी है, कैसे, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। लेकिन जैसे डेट आ जाएगी तो आपको उत्सुकता होगी कि हम और अच्छी टाइपिंग कैसे करें, उसकी भी हम जानकारी आपको देंगे। अगर आप चाहेंगे तो आपसे हम बात भी करेंगे, आपको बात करके आपको चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अभी बस थोड़े दिन रुक जाइए। वैसे मुख्य सेविका का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने की संभावना है, और अगर रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले मुख्य सेविका का आएगा, ठीक है। हो सकता है अभी वीडियो में जो जब से पकड़े गए हैं 3 लोग वीडियो के डीवी के टाइम में, तो थोड़ा सा इसमें धीमे आया है। वैसे अगर आना था तो सबसे पहले यही आना था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ढिलाई हो गई है, क्योंकि उसकी जांच चल रही है, तो रिजल्ट आपका ये आएगा। उसके बाद में आगे पीछे सब आते रहेंगे, ठीक है। वीपीओ के एग्जाम, अगर आपका एग्जाम सबसे पहले कोई होगा तो वीपीओ का होगा। इनमें से अगर सबसे पहले एग्जाम किसका होगा तो मुझे लगता है कि जुलाई और अगस्त में आपका पेपर ये हो जाएगा। वैसे ही आपका 5512 का हमने बताया था अगस्त में, तो आपका लास्ट अगस्त तक आपका पेपर होने की पूरी संभावना है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब यूपी पीसीएस की और आरओ की डेट आई थी, एग्जाम की डेट आई थी, उसके 6 दिन पहले ही हमने बता दिया था डेट, कि इस डेट को आपका पेपर होगा। 6 दिन बाद आपको पता चला कि इसका पेपर उसी डेट को होने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही अगर देखिए जब डेट आएगी तो सबको पता चलेगा। बस ये फर्क पड़ता है कि 1-2 दिन पहले हमको पता चल सकता है, हो सकता है जिस दिन हमको पता चले उस दिन भी आपको पता चल सकता है, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम कोई आयोग में नहीं है, ना हमें कोई सपना होता है, ना ही हम परीक्षा डिसाइड करते हैं, ठीक है। बस ये है कि आपको अगर आप वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे ही वीपीओ के एग्जाम लेखपाल की वैकेंसी अभी तक 8 जुलाई तक कोई वो नहीं है। 8 जुलाई को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद में डिसाइड होगा। हालांकि राजस्व विभाग ने कोर्ट से बोल दिया है कि इसकी सुनवाई जल्दी करें और जल्दी से इसको भर्ती पूरी करने की कोशिश करें। किसने कह दिया? राजस्व विभाग ने, क्योंकि राजस्व विभाग में लेखपालों की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर ये लेखपाल वहाँ पे 8,000 पहुँच जाते हैं तो अभी भी लेखपालों की कमी है। इसलिए अभी सुनवाई हो रही है कि एक वैकेंसी लेखपालों की अभी और आने की संभावना है। लगभग 5,000 से 6,000 पद आने की अभी भी संभावना है, ठीक है। इतने पद खाली हैं। और देखिए मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया है कि जितने भी पद यूपी SSC आयोग में खाली है सबका ब्यौरा दिया जाएगा। यदि ऐसा हो रहा है, जिस हिसाब से काम चल रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास बम्पर भर्तियां हैं आपको सिलेक्ट होने के लिए। ये 2024 बहुत अच्छा है, और 2024 में आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप पीछे हैं। तो सब चीज़ की बात हो गई है, अब आप तैयारी में जुट जाएं, ठीक है। अगर आप जैसे टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो तो आपको धैर्य रख के बैठना पड़ेगा। लेकिन टाइपिंग वाले अपनी टाइपिंग करते रहें, डेट का इंतजार मत करें। एग्जाम वाले एग्जाम की तैयारी करते रहें, डेट का इंतजार मत करें, कि जब भी डेट आ जाएगी आप उसके लिए तैयार रहेंगे। यदि आप डेट का इंतजार करेंगे फिर तैयारी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उनसे दूसरों से पीछे हो जाएंगे। हम देखते हैं जो हमारे ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं, आप समझ लीजिए उस प्रैक्टिस सेट करते हैं, प्रीवियस सेट करते हैं 60, 70, 80, 90, कोई एक बता रहा था मेरे सर 85 नंबर आ रहे हैं, लेकिन सर बढ़ेंगे कैसे। अब आप समझ लीजिए वो बंदा 85 नंबर ला करके उसको अभी भी टेंशन है कि ये नंबर और कैसे बढ़े, और आप 50 नंबर ला के संतुष्ट हैं। ये गलत कर रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। ऑनलाइन सेट पेपर तो करें, उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन सेट करें। किसके लिए? 5512 वालों के लिए, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है। वैसे यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए आप लोग ऑफलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तैयारी लगातार करते रहें। यूपी PCS की डेट कभी भी आ सकती है। यूपी पी की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की डेट कभी भी आ सकती है। और सबसे ज़्यादा निगाह अगर गवर्नमेंट की निगाह किसी वैकेंसी में है तो वो है यूपी पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। यूपी पुलिस के एग्जाम अब अच्छे से होने वाला है। यदि सही से हो गया तो 60,000 बच्चों का भविष्य संवर जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट इस मोबाइल नंबर में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर कभी।